दोस्तों, बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र जी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी यादें आज भी उनके परिवार की आंखें नम कर देती है। हाल ही में हेमा मालिनी ने ऐसा इंटरव्यू दिया जिसे सुनकर हर किसी की आंखें नम हो गई। उन्होंने बताया कि पति के जाने का दर्द तो है ही, लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ उन्हें अपनी बेटियों ईशा और अहाना को देखकर होती है, जो आज भी इस सदमे से बाहर नहीं निकल पाई है। धर्मेंद्र जी के निधन के बाद पहली बार हेमा मालिनी ने खुलकर अपने दिल का दर्द बयां किया। इंटरव्यू के दौरान जैसे ही उनसे धर्मेंद्र जी के बारे में सवाल पूछा गया, उनकी आंखें भर आईं। हेमा ने कहा कि इस बारे में बात करना आज भी उनके लिए आसान नहीं है। उन्होंने भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उन्हें धर्मेंद्र जैसा जीवन साथी मिला, जिसकी यादें हमेशा उनके साथ रहेंगी। हेमा ने कहा कि धर्मेंद्र जी सिर्फ उनके पति नहीं, बल्कि उनके सबसे बड़ी ताकत थे। उन्होंने कभी भी शादी के बाद हेमा के सपनों को नहीं रोका। हेमा मालिनी ने बताया कि शादी के बाद भी धर्मेंद्र जी ने कभी उनसे ये नहीं कहा कि अब घर संभालो और काम छोड़ दो, बल्कि हमेशा यही कहते थे कि तुम एक कलाकार हो, डांस करती रहो और फिल्में करती रहो, कभी भी काम मत छोड़ना। हेमा ने कहा कि धर्मेंद्र उनकी तरक्की देखकर खुश होते थे और हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते थे। इंटरव्यू में हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र की आखिरी सीख भी याद करी और उसको याद करते हुए वो भावुक हो गई। उन्होंने बताया कि धर्मेंद्र हमेशा कहते थे कि परिवार के साथ रहो और कभी अकेले मत रहना। बच्चों को साथ लेकर चलना परिवार की सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, जब धर्मेंद्र जी का निधन हुआ तो ऐसी चर्चा हर तरफ हो रही थी कि देओल परिवार अलग हो गया है और क्या पहले से ही अलग रहता था, अब तो और दूरियां आ जाएंगी। पर कई बार हेमा मालिनी ने ये बात कही कि आज भी पूरा परिवार एक साथ रहता है। भले ही सामने नहीं आता, दिखावा नहीं करता, पर देओल परिवार में सब एक साथ रहते हैं और एक दूसरे से प्यार करते हैं। कई बार हेमा मालिनी से सनी देओल और बॉबी देओल को लेकर के भी सवाल किया गया, क्या आप उनसे बात करती हैं, क्या वैसा ही प्यार है आप लोगों के बीच में? तो हर बार हेमा मालिनी ने कहा कि सनी देओल उनका सम्मान करते और दोनों ही बच्चे बहुत अच्छे हैं और परिवार में बहुत ज्यादा प्यार है। दोस्तों, सबको याद है कि जब धर्मेंद्र जी का निधन हुआ था तो उसके बाद से हर तरफ देओल परिवार के टूटने की खबरें ही चल रही थी। हेमा मालिनी को लेकर खबरें चल रही थी और अलग अलग प्रेयर मीट भी रखी गई थी, जिसको लेकर के सोशल मीडिया पे खूब बवाल मचा था कि दोनों अलग अलग जगह प्रेयर मीट रखी जा रही है, दोनों परिवार एक दूसरे से बातचीत नहीं करते। पर वो पल उनके लिए बहुत मुश्किल था, पूरे देओल परिवार के लिए और पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए ये पल बहुत मुश्किल था। पर उसके बाद कई बार हेमा मालिनी कह चुकी हैं कि देओल परिवार आज भी एक साथ है और कई मौकों पर हमने सनी और ईशा और अहाना को साथ देखा है। कई तस्वीरें हमेशा सामने आई हैं। कभी न कभी ईशा देओल बॉबी देओल को लेकर के या सनी देओल को लेकर के पोस्ट करती रहती हैं, अपने भाइयों के लिए प्यार जाहिर करती रहती हैं। यही वजह थी कि धर्मेंद्र अपने पूरे परिवार को हमेशा एक साथ देखना चाहते थे और पूरा परिवार आज भी उनका एक साथ है। ऐसी बातें सोशल मीडिया पे हुआ करती हैं, लेकिन धर्मेंद्र जी के जाने के बाद ज्यादा असर उनकी बेटियों ईशा और अहाना पर पड़ा। हेमा ने कहा कि मैंने अपनी बेटियों को आज भी पापा के बिना गहरे दुख और सदमे में देखा है। उस कमी को कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता। आज भी उनकी आंखें नम हो जाती है अपने पिता को याद करके। इतना कहते कहते हेमा मालिनी भावुक हो गई, उनकी आंखों से आंसू झलक पड़े। हेमा ने बताया कि आज भी घर का हर कोना धर्मेंद्र जी की याद दिलाता है। उनकी बातें, उनकी हंसी, उनका परिवार के लिए प्यार, सब कुछ आज भी वैसा ही महसूस होता है। लेकिन अब वो इंसान साथ नहीं है। यही वजह है कि पूरा परिवार आज भी उस दर्द को अपने दिल में लिए हुए है और वो दर्द हमेशा पूरे परिवार के साथ रहेगा। हेमा मालिनी ने कई बार कई स्टेज पर खड़े होकर धर्मेंद्र जी की ख्वाहिशों को लेकर के हमेशा कुछ ना कुछ कहा और उन्होंने यही कहा कि धर्मेंद्र जी हमेशा एक सीख देते थे कि परिवार को हमेशा साथ रखो, बच्चों के साथ रहो। और धर्मेंद्र जी का जाना पूरे इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान था। देओल परिवार और बहुत बार सनी देओल और बॉबी देओल की आंखों में वो दर्द साफ दिखता है कि धर्मेंद्र जी के जाने के बाद पूरा देओल परिवार किस कदर टूट गया है।
गौरतलब है कि धर्मेंद्र जी का निधन 24 नवंबर 2025 को हुआ था। लंबे समय तक बीमारी से जूझने के बाद उन्होंने अंतिम सांस ली थी। उनके निधन से सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि करोड़ों फैंस भी सदमे में आ गए और उनको लेकर के कई बार झूठी खबरें भी फैलाई गई कि उनका निधन, ऐसा बोला गया कि धर्मेंद्र जी का निधन 11 नवंबर को ही हो गया, जिसको लेकर सोशल मीडिया पे खूब बवाल हुआ था और खासकर मेन स्ट्रीम मीडिया को खूब खरी खोटी सुनाई गई थी। और उसके बाद सबसे बड़ी बात, धर्मेंद्र जी को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया, जिसे लेने के लिए हेमा मालिनी खुद पहुंची थी। उस दौरान भी वो भावुक नजर आई। अब इतने साल बाद भी हेमा मालिनी का ये दर्द साफ बता रहा है कि कुछ रिश्ते कभी खत्म नहीं होते। इंसान चला जाता है लेकिन उसकी यादें हमेशा परिवार के साथ रहती हैं और शायद यही वजह है कि आज भी ईशा और अहाना अपने पिता की कमी महसूस करती हैं, जबकि हेमा मालिनी हर इंटरव्यू में धर्मेंद्र को याद करते हुए भावुक हो जाती हैं। दोस्तों, धर्मेंद्र जी और हेमा मालिनी की इस खूबसूरत प्रेम कहानी और परिवार के इस भावुक पल पर आपकी क्या राय है? आप किस तरीके से धर्मेंद्र जी को याद करते हैं? उनकी फेवरेट मूवी या उनका कोई फेवरेट डायलॉग जो आप आज भी याद करते हो, वो जरूर कमेंट करके बताइएगा। और ऐसी बॉलीवुड अपडेट और किस्से कहानी के लिए बने रहे तेज सिंह राठौर के साथ और जाते जाते 4 PM बॉलीवुड को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद।